नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है वो काफ़ी टफ टॉपिक माना जाता है, हार्डमानिया और एम्फिऑक्सस। चूँकि ये आप बीएससी में ही पढ़ते हैं, इसको इंटरमीडिएट में आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, इसलिए काफ़ी टॉपिक टफ माना जाता है। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। इसके अलावा हम आपसे बोलेंगे कि अगर आप हमारी 299 की मेंबरशिप लेते हैं डॉक्टर नोट्स चैनल की, वन टाइम है, केवल एक बार पेड करना है, तो इसके बाद आपका टीजीटी का एग्ज़ाम लगा है 7 और 8 में, उसकी तैयारी यहाँ से अगर कुछ बहुत तैयारी बची हुई है तो यहाँ प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल हैं फ्री में। हिंदी में उपलब्ध हैं, इंग्लिश में उपलब्ध है, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में बुक्स हैं, जो कोचिंग संस्थान बोलते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट बुक्स दिए वो सब अवेलेबल है, वो भी फ्री में, कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे हिंदी में केमिस्ट्री के नोट्स उपलब्ध हैं, वो भी उत्तराखंड के मित्रों के लिए और डीएसएसबी की तैयारी करने वाले मित्रों के लिए। बकाया ये नोट्स जो हैं वो बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी दोनों के हैं। तो यहाँ अगर आप जुड़ते हैं तो नोट्स प्रॉपर मिलेंगे। जो टॉपिक आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी अभी कर रहे हैं, जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो जुड़ेंगे तो उनके नोट्स यहाँ पढ़ सकते हैं, डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। और डिस्कशन डेली टॉपिक वाइज होता है, 9:30 बजे रात्रि में और 11 बजे तक। यहाँ क्या होता है, एक एक टॉपिक लेकर आपको डिस्कशन करा दिया जाता है। जो आप पढ़ते हैं वो भूले ना। एक्चुअली में होता क्या, जैसे पढ़ते हैं 2 दिन बाद वो भूल जाते हैं, तो वो यहाँ से समस्या खत्म हो सकती है। जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से वो क्लियर करा दिए जाते हैं। और नोट्स ग्रुप में कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, तो देरी मत करिए। और जो हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है, डेली आपको ओल्ड और नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस दिया जाता है सेट, जिसको सॉल्व करने से आपकी तैयारी और बेहतर होती है, स्कोर भी आपको पता चलता है। और किसी भी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पे कमेंट छोड़ सकते हैं। जो 299 की पेमेंट करनी है वो आप गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर फ़ोनपे से कर सकते हैं, या फिर पेटीएम से कर सकते हैं, या फिर इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 299 जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है सक्सेसफुल का, जैसे मैसेज आए, और इस हमारे नंबर पे सेंड कर देना है। जैसे सेंड करेंगे हम तीनों ग्रुप से आपको ऐड कर देंगे। यदि आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैं वादा करता हूँ जुड़ने के बाद आपके 30 से 40 क्वेश्चन सही होंगे, और जैसे ही आप 100+ हो जाएंगे वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो देरी मत करिए, अभी जुड़ने से फ़ायदा ये है कि आपको टीजीटी में भी हेल्प मिलेगी, पीजीटी में भी हेल्प मिलेगी, उसके बाद जीआईसी में भी हेल्प मिलेगी। तो ये ऐसा चैनल है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी अक्टूबर तक आपका लगातार साथ देगा, लगातार आपके साथ मेहनत करेगा, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हार्ट हैज़ 2 पेस मेकर्स। कहता है किसके हृदय में 2 पेस मेकर हमें दिखाई देते हैं। किसके हृदय में 2 पेस मेकर की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और पेस मेकर बोलते किसको हैं, जनरली पेस मेकर किसको बोलते हैं, तो पेस मेकर तो आप सब जानते हैं पेस मेकर किसको बोलते हैं। तो ऐसे नोड को हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, ऐसे नोड को पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो हम लिख लेते हैं, ये वैसे भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे नोड को पेस मेकर के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि पेस सेटर किसे कहते हैं, पेस सेटर किसे कहते हैं। तो पेस सेटर किसको कहते हैं, तो एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बने हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में हम लोग किया है। हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो रिसेंट में बहुत अच्छे अगर वीडियो देखने तो बायोटेक्नोलॉजी के आपको बेहतर मिल जाएंगे वीडियो, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। उसके अलावा आपको ब्लड सर्कुलेशन, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, इसके अलावा आपका टैक्सोनॉमी, पूरी प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट एनाटॉमी, और इसके अलावा हार्मफुल बेनिफिशियल इंसेक्ट, और इसके अलावा मोलस्का, एनिलिडा आदि का जो अभी रिसेंट में बनाए हैं वीडियो, ये इतने बेहतर हैं कि आप इनको पढ़ लेंगे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए जो हमारे बहुत पुराने वीडियो वो उतने अच्छे नहीं होंगे, मगर जो अभी हमने और वायरस भी बनाया है, प्रोटोजोआ भी बनाया है, तो जो रिसेंट वीडियो हैं लगभग 2 माह पुराने वीडियो जितने हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी। अगर देख लेंगे, वादा करते हैं वो चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आँख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। तो उनको जरूर देखें, खासकर बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बने। तो यहाँ 2 पेस मेकर किस में देखने को मिलते हैं, तो हार्डमानिया में 2 पेस मेकर हमें दिखाई देते हैं। हार्डमानिया का खास कैरेक्टर क्या है, तो अगर हार्डमानिया के खास कैरेक्टर के बारे में जान लें तो थोड़ा सा हार्डमानिया वाले में देख लें, क्योंकि हार्डमानिया आप पढ़ रहे हैं। तो इसके खास कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो ये मैरीन होते हैं। कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, और
कोस्टल वाटर में पाए जाते हैं और सेडेंट्री एसिडियन है, सेडेंट्री एसिडियन है, पर्स लाइक होते हैं, कैसे होते हैं, पाउचनुमा पर्स लाइक होते हैं, और इसमें दो साइफन होते हैं, एक इधर से अगर पानी जाता है तो इधर से निकलता है, दो साइफन होते हैं। और इनकी खास बात होती है, जो इन्हीं का करेक्टर है, टेस्ट का पाया जाना। क्या पाया जाना, टेस्ट का पाया जाना। तो चूंकि पेस मेकर की बात की है तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सारे अभी आएंगे तो हमने लगा दिया है। ब्लाइनोग्लासस क्या है, ब्लाइनोग्लासस हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, किसमें आता है, हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, कौन, ब्लाइनोग्लासस। और ब्लाइनोग्लासस से क्वेश्चन बना, और ये हमें ध्यान ही नहीं दिया कि ब्लाइनोग्लासस भी आपके सिलेबस में है या हेमिकॉर्डेटा है, तो हम इसी को ले लिए हैं। और ब्लाइनोग्लासस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिएगा। ब्लाइनोग्लासस से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो ब्लाइनोग्लासस से ग्लासस का लार्वा पूछता है, तो टर्नेरिया लार्वा है, कौन सा है, टर्नेरिया, इनको रट लीजिएगा, टर्नेरिया लार्वा है। और ब्लाइनोग्लासस का दूसरा नाम क्या है, तो इसको जिस नाम से जानते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, तो इसको हम एक्क्रॉन के भी नाम से जानते हैं, एक्क्रॉन वर्म के भी नाम से ब्लाइनोग्लासस को जानते हैं। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, एक्क्रॉन वर्म के भी नाम से जानते हैं, टंग वर्म के भी नाम से जानते हैं। तो ये ब्लाइनोग्लासस के नाम है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है बॉडी इसकी। पहली आती है प्रोबोसिस, तो ये पूछता है, क्वेश्चन बना है प्रोबोसिस किसमें पाई जाती है, ब्लाइनोग्लासस में। कॉलर भी पाया जाता है ब्लाइनोग्लासस में। तीसरा पार्ट होता है ट्रंक। ये डाटा है जहाँ ब्लाइनोग्लासस से क्वेश्चन बने। तो ये था हमारा ब्लाइनोग्लासस। एस्टेरियास को क्या बोलते हैं, तो स्टार फिश बोलते हैं, और स्टार फिश के नाम से जानते हैं, यानी सितारा मछली के नाम जानते हैं, जो इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इकाइनोडर्मेटा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये कॉर्डेट के बहुत मतलब नियरेस्ट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगर टाइम मिला तो इसके भी वीडियो लेके आएंगे। और एम्फियाक्सस सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य, तो ऑप्शन क्या लगाना है, हार्डमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए आ गया। Which are the single most important character in the external morphology of the Hardmania which suggests the belong to the Acidaceae? तो एसिडेसिया का खास लक्षण है टेस्ट का पाया जाना। और ये टेस्ट बलाह कौन सी है, या ये टेस्ट होता क्या है, तो टेस्ट के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसको हम ट्यूनिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ट्यूनिक। हम टेस्ट जो है, इसमें जो टेस्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टेस्ट पाया जाता है, इसका दूसरा नाम ट्यूनिक होता है। क्या होता है, ट्यूनिक। ट्यूनिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखिएगा, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखिएगा, किसका, हार्डमानिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और ये बना किसका होता है, तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का नहीं, सेल्यूलोज लाइक, सेल्यूलोज की तरह किसका बना होता है, ट्यूनिसिन का बना होता है, ट्यूनिसिन का बना होता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो ये ऑप्शन टेस्ट सही कर देंगे। अच्छा, फूट भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, फूट भी संरचना दिखाई देती है। अगर यहाँ देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा फूट कहते हैं, ये वाला हिस्सा फूट कहते हैं। ये मटमैला होता है, इसमें कंटिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइक्रोस्क्लेरिस और मेगास्क्लेरिस के नाम से जानते हैं। 2 तरह की कंटिकाएं पाई जाती है, पीपेट नुमा कंटिकाएं पाई जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सक्लूसिवली सेडेंट्री प्रोटोकॉर्डेट एनिमल आर फाउंड इन द क्लास। क्या है, सेडेंट्री प्रोटोकॉर्डेट। तो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ हमने आपको एक वर्ड यूज कराया था, सेडेंट्री एसिडियन है। क्या है, सेडेंट्री एसिडियन है, तो बस इसको सही कर देंगे। तो ये क्या है, एसिडिएसिया। तो ऑप्शन हम इसका सी सही कर देंगे। इसमें आता है कौन सा है, हार्डमानिया। कौन सा आता है, हार्डमानिया। ध्यान रखिएगा, बहुत डाटा आपको सटीक दिया जा रहा है, कोई भी डाटा नहीं देता। सब जो भी इस तरह का अगर डाटा कोई देगा भी तो सब पेड क्लासों में देते हैं और उसकी मोटी फीस वसूलते हैं। और यहाँ तो हम फ्री में दे रहे हैं, नोट्स वोट्स सब फ्री में ही दे रहे हैं आपकी तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए। तो एक कोशिश ज़रूर करिएगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप फेसबुक ऐप पर शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकार्डेट्स इन सेड टू बी द फॉररनर ऑफ द
थायराइड ग्लैंड ऑफ द वर्टिब्रेट्स। ये थायराइड ग्लैंड के समजात ग्लैंड कौन सी होती है? तो इंडोस्टाइल होती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी होती है? इंडोस्टाइल। न्यूरल ग्लैंड क्या है? तो ये हार्डमानिया का, किसका? हार्डमानिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सक्रीशन ऑफ इन हार्डमानिया टेक प्लेस बाय, हार्डमानिया में जो उत्सर्जन होता है वो किससे होता है? तो भी बताया था, न्यूरल ग्लैंड से इनमें उत्सर्जन होता है। सोलेनोसाइट्स या नर्व गैंग्लियन तो इनसे संबंधित है नहीं। चलेंगे आगे क्वेश्चन में। द ब्लड ऑफ हार्डमानिया कंटेन, तो हार्डमानिया की खास बात होती है कि इनके ब्लड में वैनेडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वैनेडियम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी का फेवरेट है, देखिए पूछा भी है। यूपी पीसीएस प्री में है या वही क्वेश्चन रिपीट कम से कम 3-4 साल बाद उसने 2009 में पीजीटी में किया है। तो क्या पाया जाता है? वैनेडियम। ऑप्शन ये सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्डमानिया होता कैसा है? तो हार्डमानिया होता है बाइसेक्सुअल और प्रोटोगाइनस होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ये द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, ध्यान रखिए, द्विलिंगी होता है। और प्रोटोगाइनस का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि जो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। सेक्स ऑर्गन्स का मतलब होता है मादा जो जनन अंग है, क्या है? मादा जनन जो अंग है वो पहले परिपक्व हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले परिपक्व होने का मतलब पहले यंग हो जाता है या मैच्योर हो जाता है। तो ये क्या करता है? और जो इसका मेल वाला पार्ट है वो मैच्योर नहीं होता है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन ही करता है। मतलब ये मैच्योर होगा नहीं, ये मैच्योर हो गई तो इसको स्पर्म चाहिए, तो स्पर्म क्या करेगा? ये दूसरों के साथ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इसका मतलब फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, मेल। इसलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्वनिषेचन नहीं होता है। मतलब द्विलिंगी होने के बाद भी स्वनिषेचन नहीं होता, क्योंकि मादा पहले यंग हो जाती है और नर बाद में होता है, नर हिस्सा। तो ये लगा लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को सही से ना समझे, और इसमें होता क्या था? एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन। अगर ना समझे तो ये बाइसेक्सुअल, प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस, इनमें कंफ्यूज कर जाएंगे, क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। तो ऑप्शन प्रोटोगाइनस है, मादा पहले पर, और प्रोटेंड्रस का मतलब क्या है? जब नर पहले परिपक्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which are the single most important character in the external morphology of Hardmania, which thus suggests that it belongs to the Acadia। हार्डमानिया की बाह्य आकारकी में वह कौन एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि वह एसिडिया में आता है? तो हमने बताया था टेस्ट का पाया जाना या ट्यूनिक का पाया जाना ही इनका सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है। और ये मत देखिएगा, ये जो लिखा गया है वो टाइपिंग मिस्टेक है, ये उन्होंने एंटीबायोटिक्स के नाम लिख दिए हिंदी में। इंग्लिश देखिएगा तो टेस्ट। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड ऑफ हार्डमानिया, अभी न्यूरल ग्लैंड बताया था हमने, कहा था जो न्यूरल ग्लैंड होती है, कौन सी? न्यूरल जो ग्लैंड होती है वो किसका काम करती है? वो उत्सर्जन का काम करती है। किसका करती है? उत्सर्जन का। तो ये लगा देंगे एक्सक्रीशन। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन बना है। फिर देखिए 2004 में क्वेश्चन बना है यहाँ से, वैनेडियम इज सपोज टू बी द रिस्पिरेटरी पिगमेंटिन। निम्न में किस में वैनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है? वैनेडियम किस में पाया जाता है? तो हार्डमानिया में वैनेडियम देखने को मिलता है। क्या मिलता है? इकाइनोडर्म्स में कौन आता है? स्टार फिश आती है, ध्यान रखिएगा। ब्लाइनोग्लासस किस में आता है? हेमिकॉर्डेटा में आता है। हार्डमानिया किस में आता है? यूरोकॉर्डेटा। एम्फिऑक्सस किस में? सिफाइलोकॉर्डेटा में आता है। तो ये तो इनका क्वेश्चन बना है, देखना ये भी अभी आएगा। तो हार्डमानिया में वैनेडियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच द फॉलोइंग एनिमल्स हार्ट हैज़ 2 पेसमेकर। निम्नलिखित प्राणियों में किसमें पेसमेकर की संख्या 2 होती है? तो जीआईसी बायोलॉजी में पूछा गया है। तो अभी हमने बताया था कि हार्डमानिया में जो पेसमेकर होते हैं, क्या पेस मेकर होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, खास लक्षण है।
और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, जीआईसी में भी पूछा है, पीजीटी टीजीटी में भी आया, इसके अलावा पीसीएस में भी आया। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है और नया टॉपिक है हमारा एम्फिऑक्सस। क्या है? एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस से देखते हैं कौन से क्वेश्चन बने हैं और कैसे क्वेश्चन बने हैं एम्फिऑक्सस से। तो एम्फिऑक्सस को रखा किस में गया है? तो सिफाइलोकॉर्डेटा में रखा गया। किस में रखा गया? सिफाइलोकॉर्डेटा में इनको रखा गया है। इनमें क्या होती है? इनमें नोटोकार्ड उपस्थित रहती है। नोटोकार्ड यानी जो नोटोकार्ड होती है वो उपस्थित रहती है। डॉर्सल हारो नर्व कार्ड प्रेजेंट रहता है। फरेंजियल गिल सिल्क प्रेजेंट रहते हैं और ये मैरीन होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। बॉडी इनकी 2 पार्ट्स में बटी होती है। ट्रंक में ध्यान रखिएगा केवल 2 पार्ट, ट्रंक और टेल, 2 पार्ट्स में बॉडी इनकी डिवाइड होती है। इनमें अपेंडेजेस जो होते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, अर्थात अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज प्रकार का होता है। चलिए अब हम इसमें आते हैं। विच द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फर्टिलाइज एग ऑफ द एम्फिऑक्सस। तो इसका एक ये रट लीजिएगा आंख बंद करके, जो चीज़ें ना समझ में उनको रट लो। डॉर्सल क्रीसेंट फॉर्म नोटोकार्ड, डॉर्सल क्रीसेंट फॉर्म नोटोकार्ड, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फर्टिलाइज एग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लीवेज पैटर्न इन एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सस में क्लीवेज पैटर्न क्या है? तो हमने आपको एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा दी है। एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पूरी आपको स्टडी करा दी है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। डिटेल में बताया। इक्वल होलोब्लास्टिक, चूँकि इनके एग कैसे होते हैं? तो माइक्रोलिसाइथल होते हैं। माइक्रोलिसाइथल का मतलब इनके एग में योग की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जो इनमें डिवीज़न होगा वो इक्वल होलोब्लास्टिक होगा। क्या होगा? इक्वल होलोब्लास्टिक होगा। हार्ट इज एब्सेंट इन, हृदय किस में अनुपस्थित होता है? तो हृदय प्रायः ब्रैंकियोस्टोमा में अनुपस्थित होता है, यहाँ एब्सेंट होता है। ये ब्रैंकियोस्टोमा है क्या? तो इसी का दूसरा नाम है एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस, और इसी का दूसरा नाम है लैंसलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंसलेट के भी नाम से जानते हैं। 3 नाम है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, लैंसलेट। तो ये देखिए आपको एम्फिऑक्सस खूब रटा रहता है, या आपको सिलेबस में एम्फिऑक्सस दिया, इसका दूसरा नाम नहीं दिया है, और दूसरा नाम हमने बता दिया। अब उसका क्या है? तो उसका दूसरा नाम आपके सामने ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट। और ये हार्डमानिया, तो आप सब अभी हमने जानकारी हार्डमानिया की आपको दे दी है। तो और एग्नाथा, पेट्रोमाइजन मिक्सिन एग्नाथा में आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जब कभी बताया जाएगा तब आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। द व्हील ऑर्गन्स इज फाउंड इन, व्हील ऑर्गन्स किस में देखने को मिलते हैं? तो देख लेते हैं, इसका हमने चित्र लगा के रखा था। तो ये देखिएगा, ये व्हील ऑर्गन्स है। ये क्या है? व्हील ऑर्गन्स है, ये वाला। ये जो इस तरह की संरचनाएं ये निकली हैं, ये फिंगर नुमा कैसी लगी हैं? फिंगर नुमा जो संरचनाएं लगी हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को हम व्हील ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। व्हील ऑर्गन्स में पूछ सकता है टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है, या इनमें कितने फोल्ड्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनमें फोल्ड्स की जो संख्या होती है वो कभी कभी पूछ सकता है। तो 6 से 8 होती है। कितनी होती है? 6 से 8 होती हैं। व्हील ऑर्गन्स का दूसरा नाम क्या है? तो व्हील ऑर्गन्स का दूसरा नाम मूलर ऑर्गन्स है। क्या है? मूलर ऑर्गन्स है। पतला कर दें तो कि क्लियर नहीं लिख रहा है तो समझ नहीं पाओगे आप। मूलर्स ऑर्गन्स है। क्या है? इनका दूसरा नाम मूलर्स ऑर्गन्स है। तो हमने लगा दिया मूलर ऑर्गन्स। अच्छा, फिर व्हील ऑर्गन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि ये चक्रांग में सीलिया मुख में खाद्य जीवों को बटोरने के लिए भंवर व तेज घूमने वाली जलधारा उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कार्य है जल की धारा उत्पन्न करना, जल की धारा उत्पन्न करना। और अब एक चीज़ सुन लीजिए, जो आपके पूर्व परीक्षाओं के सॉल्व पेपर मार्केट में उपलब्ध हैं, किसी भी कंपनी का हो,
तो उसमें उन्होंने ओरल सिराई दे रखा है कि धारा जलधारा ओरल सिराई उत्पन्न करती है, जबकि वो गलत आंसर दिया है। सही आंसर क्या है? इसका मुलर आर्गन या व्हील आर्गन जल की धारा को उत्पन्न करते हैं। ये आप 67 पेज नंबर पर कोटपाल त्यागी में स्पष्ट चीज दी हुई है। और ये जो बकल सिराई है, ये कभी कभी पूछ सकता है, ये देखिए ये दिया, ये बकल सिराई की संख्या पूछ लेता है कितनी होती है। तो ये क्या होते हैं? बकल सिराई 10 से 11 होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 11 तक होते हैं। तो इनकी संख्या 10 से 11 जोड़ी होती है। 10 से 11 जोड़ी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और इनका कार्य भी पूछ सकता है कि इनका मुख्य कार्य क्या है। तो इनका मुख्य कार्य छानना या जैसे फिल्टर करना। क्या करना? फिल्टर करना। भोजन को फिल्टर करना। भोजन के कणों को प्रवेश के लिए क्या करते हैं? सीव या छानते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये डाटा आपको दे रहे थे जहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है। और इसमें कभी कभी पूछ सकता है फेरेंजियल गिल कितने होते हैं, फेरेंजियल गिल क्लिप्स कितने होते हैं। तो 150 से लेकर 200 फेरेंजियल गिल होते हैं। फेरेंजियल गिल होते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं, अगर कहीं कॉपी पे लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा, ये डाटा बिल्कुल फैक्ट डाटा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर क्या? व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, तो किस में देखने को मिलता है? एम्फिऑक्सस में। एसिडियन किसको बोलते हैं? तो हमने बताया था किसको बोलते हैं, तो ये हार्डमानिया को। एक्रोन किसको बोलते हैं? ब्लैनो ग्लॉसस को बोलते हैं। एक्सोलोटर लार्वा में क्या पाया जाता है? नियोटिनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नियोटिनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वीलम इज फाउंड इन, वीलम किस में देखने को मिलता है? तो चित्र में देख लेते हैं कि ये संरचना वीलम बनी है। ये वीलम, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? वीलम कहलाता है, ये वाला भाग। तो वीलम किस में देखने को मिलता है? तो वीलम हमें देखने को मिलता है ब्रैंकियो स्टोमा में और एम्फिऑक्सस। देखिए दोनों चीज़ें एक हैं, चाहे एम्फिऑक्सस ब्रैंक, दोनों नाम दिए तो फिर उसने डी ऑप्शन दिया है, ए और बी दोनों लगा लेंगे। ये यहीं तो गलती हो जाती है। ये क्या होती है? यहीं सब गलती हो जाती है। और इसी गलती की वजह से क्या हुआ, हम बिल्कुल अभी क्वेश्चन मैं भी गलत कर था, क्योंकि वीलम देखा फटाक से एम्फिऑक्सस लगाया, चारों पढ़ने के ऑप्शन जहमत नहीं उठाते हैं और चारों नहीं पढ़ोगे तो पता लगा उससे मिलता जुलता, देखिए एक ही के दो नाम देकर डी वाला अक्षर कर दिया, तो ए भी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्टिलाइज एग ऑफ एम्फिऑक्सस ट्रू। तो अभी हमने बताया था डॉर्सल क्रीसेंट और फ्रॉम नोटोकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीलोम इज एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस में सीलोम कैसे होता है? तो इंटेरोसिलस होता है। कैसा होता है? इंटेरोसिलस। स्यूडोसिलस किस में देखने को मिलता है? तो निमेटोड्स में देखने को मिलता है। किस में? निमेटोड्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने सीलोम भी आपको बताए थे, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन चूंकि बना है, ए सीलोमेट किस में देखने को मिलता है? फ्लैट वर्म में। और सीलोमेट किस में देखने को मिलता है? एनिलिडा में। सीडोसीलोमेट किस में देखने को मिलता है? निमेटोड्स में। तो ये हमने आपके लिए लगाए थे जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इम्बोली अकर्स इन एम्फिऑक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, एम्फिऑक्सस के भ्रूणी परिवर्धन में अंतवृद्धि होती है। तो अंतवृद्धि कहाँ देखने को मिलती है? तो गैस्ट्रुलेशन अवस्था में हमें इम्बोली देखने को मिलती है। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फिऑक्सस बिलोंग्स टू, एम्फिऑक्सस किसको बिलोंग करता है? तो एम्फिऑक्सस किसको बिलोंग करता है? सिफेलोकार्डेटा भी हमने बताया था किसको बिलोंग, सिफेल। यूरोकार्डेटा में क्या आता है? हार्डमानिया आता है। और वर्टिब्रेटा में तो सारे जीव आते हैं। हेमिकॉर्डेटा में क्या आता है? ब्लैनोग्लासस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट, इनमें कौन कार्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं? वर्टिब्रेट की पहचान क्या होती है? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए या वर्टिबल कॉलम पाई जाए। तो एम्फिऑक्सस क्या है? तो कॉर्डेट क्या है? कॉर्डेट है मगर वर्टिब्रेट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हील ऑर्गन्स प्रेजेंट इन, अभी हमने बताया था व्हील ऑर्गन्स किस में देखने को मिलता है, एम्फियोक्सस में व्हील ऑर्गन्स देखने को मिलता है। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। टू लेयर्ड गैस्ट्रुला फाउंड इन, तो देखिए इसमें भी 3 लेयर्ड होता है, इसमें भी 3 लेयर्ड, इसमें भी 3 लेयर्ड। एम्फियोक्सस में क्या होता है, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में केवल 2 लेयर्ड होती हैं। देखिए यार, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, एक्टो और इंडोडर्म 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं। हैशचैक नेफ्रीडिया इज फाउंड इन, हैशचैक नेफ्रीडिया किस में देखने को मिलती है, एम्फियोक्सस में। हैशचैक नेफ्रीडिया एक्चुअली में ये प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं, और ये क्या होती हैं, सिंगल पाई जाती हैं, तो इनको हम हैशचैक नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। तो एम्फियोक्सस में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स इन एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस में मायोटोम्स की कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या मायोटोम्स की होती है 60 से 62। तो यहाँ आंसर को 60 से 62 दिया है, तो सी नंबर दिया है, तो हम लगा लेंगे 60 आंसर कर लेंगे। इनमें मायोटोम्स इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से आपको मायोटोम्स इनकी बॉडी पर नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कैरेक्टर ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू, इनमें कौन सी प्रकृति राज्य है, गलत लिखा है, कौन सी प्रकृति इनमें सही है या कौन सा लक्षण इनका मुख्य है। सेडेंट्री लाइफ, सेडेंट्री लाइफ किस में देखने को मिलती है, तो हार्डमानिया में। क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट हार्डमानिया का लक्षण है, तो इसमें आएगा ओरल हुड, और अभी हमने आपको ओरल हुड इसमें दिखाया था। जो इसका अग्र वाला भाग है उसको ओरल हुड के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा भाग है इसको हम ओरल हुड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ओरल हुड। ये देख रहे हैं, ये लिखा है, ये ओरल हुड है, ये इसका, तो ये वाला भाग इसका ओरल हुड है, तो ये इसका लक्षण है, तो ओरल हुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द oocyte ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर सेड टू बी, ब्रैंकियोस्टोमा पर डिम्बाणुजन कोशिकाओं को कहते हैं, तो इसमें एक्चुअली में क्या बोल देंगे, ओलिगोलिसाइतल, चूंकि माइक्रोलिसाइतल होता है, माइक्रोलिसाइतल को ओलिगो बोलते हैं, तो सही ये कर देंगे। पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया है। इसकी डिटेल के लिए आप उन वीडियो को कंसल्ट करिए जो भी हमने आपको बताया, एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ कंसल्ट करिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्टिलाइज ऑफ एम्फियोक्सस, देखिए पीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है। तो डॉर्सल क्रीसेंट फ्रॉम द नोटोकार्ड, पृष्ठ रज्जु का डॉर्सल क्रीसेंट से निर्माण, तो ये हमने कहा था रट लो, तो फिर मतलब रटी लो। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो ख़त्म होता है एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस आपका ख़त्म होता है। और अभी आप क्या करिएगा, अपनी जो स्टडी है वो तीव्र करिएगा और स्टडी पढ़िएगा स्पीड में, ये अपना याद करने के चक्कर में पढ़िए कि आपको याद हो। सिर्फ चीज़ों को रिवीजन करिए और दिमाग के किसी न किसी कोने में जो चीज़ें आप रिवीजन करते हैं वो पड़ी रहती हैं, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं तो वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।